राशि अंतिम 3 महीनों की 10 बड़ी भविष्यवाणी, शनि, राहु और गुरु के 4 बड़े वरदान। दोस्तों, सपनों को हकीकत बनाने के लिए कर्म ही सबसे बड़ा मंत्र है। मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से ही तय होता है, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जहां निरंतर परिश्रम और सच्ची लगन होती है। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं छोटे कदमों में बदल जाती हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं और जिनका विश्वास अटूट होता है। याद रखिए, विश्वास से जन्मी शक्ति और कर्म से बने मार्ग पर चलकर ही मंजिल पाई जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि की, जो पिछले कुछ समय से विशेषकर शनि की 7.5 के प्रभाव और राहु के आपके लगन में होने के कारण आपके मानसिक उथल पुथल और बेवजह का तनाव, अजीब सी दशाहीनता का अनुभव कर रही है। अब समय आ गया है उन बदलावों के छूटने का। दोस्तों, 2025 के ये अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके जीवन की किताब में नए और सुनहरे अध्याय लिखने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वो समय है जब आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त होगी और आपके कर्मों का मीठा फल आपको मिलना शुरू होगा। दोस्तों, आज हम गहराई से जानेंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रही है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन से ग्रह आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, करियर में वो बड़ा उछाल कब आएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग कब बन रहे हैं, रिश्तों में जो गलतफहमियां हैं वो कैसे दूर होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई चुनौती है तो उससे निपटने का आध्यात्मिक मार्ग क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय 3 बड़े ग्रहों का गहरा प्रभाव है जो इस पूरी अवधि की नींव को तैयार कर रहे हैं। नंबर 1, कुंभ राशि की पहली भविष्यवाणी ये कहती है कि अभी कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। दोस्तों, शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन, परिवार और वाणी का घर है। 7.5 का अंतिम चरण सिखाता है कि धन का मूल्य क्या है, परिवार का महत्व क्या है और शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसी वजह से पिछले कुछ समय से आपको आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और अपनी ही कही बातों से पछतावा महसूस हुआ होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। नंबर 2, कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि अभी आपके ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है। राहु आपके पहले घर यानी स्वयं के घर में विराजमान है और केतु आपके 7वें घर यानी साझेदारी और विवाह के घर में है। लगन का राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है। ये एक ऐसा मायाजाल बनाता है जिससे आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको आलस्य महसूस हो सकता है, साथ ही काम को टालने की आदत बन सकती है और मन में बेवजह के संदेह पैदा हो सकते हैं। वहीं 7वें घर में केतु वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारी में एक अलगाव या वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। और तीसरा बड़ा प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं, बृहस्पति आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, संतान और प्रेम का घर है। दोस्तों, ये एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति है जो इन तमाम चुनौतियों के बीच भी आपकी बुद्धि को सही दिशा देती रहेगी और आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ शनि और राहु और केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बृहस्पति आपको सहारा दे रहे हैं। अब इन 3 महीनों में होने वाले छोटे छोटे गोचर ये तय करेंगे कि इस कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ कौन सा है और कब आपको राहत मिलेगी और अंत में विजय किसकी होगी। अब हम जीवन के हर क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करेंगे। नंबर 3, कुंभ राशि की तीसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने का समय करियर के लिहाज से कई बार चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है और एक असाधारण सफलता का शिकार भी छू सकता है। दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत में शनि के प्रभाव से काम का दबाव बना रहेगा। राहु के कारण मन में भ्रम और फोकस की कमी महसूस हो सकती है,
जिस काम में गलतियां होने की आशंका बढ़ जाएगी। आपको अपने सीनियर के साथ बहुत ही संभल कर बातें करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अक्टूबर में आपके दसम भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में होंगे, जो कि कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या विवाद का संकेत देते हैं। वहीं कैरियर में जो बड़ा मोड़ आएगा वो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच आएगा। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आपके 10वें घर में पहुंचेंगे तो वो एक शक्तिशाली महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, और ये योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान होता है जो भी पुलिस, सर्जरी या किसी भी तरह की यूनिफॉर्म वाली नौकरी में होते हैं। इस अवधि में आपको पदोन्नति, अधिकार और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना होती है। आपके पराक्रम और ऊर्जा चरम पर होगी। नंबर 5, कुंभ राशि की 5वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना बेहद ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सावधानी का महीना है। 10 नवंबर को 28 नवंबर के बीच तक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन रही है। इस दौरान 3 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और बुध एक साथ वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे होंगे, और ये तीनों ही ग्रह आपके अर्थ त्रिकोण यानी धन और कैरियर के भाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि इस दौरान नौकरी छूटने का खतरा बना रहेगा, मैनेजमेंट में अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफर या डिपार्टमेंट बदला जा सकता है। काम में मन नहीं लगेगा दोस्तों, मानसिक भ्रम बढ़ेगा और गलत निर्णय लेने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इस समय के दौरान कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। नंबर 6, कुंभ राशि की 6ठी भविष्यवाणी। कुंभ राशि के लिए नवंबर की चुनौतियों के बाद दिसंबर का महीना सफलताओं का महासंगम लेकर आएगा। 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको विदेशी संगकों से जबरदस्त लाभ मिलेगा। महीने के अंत में आपके लाभ स्थान में ग्रहों का एक विशाल जमावड़ा लग जाएगा। दोस्तों सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये 4 ग्रह एक साथ आपके लाभ भाव में होंगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति, शनि और केतु भी इस घर को देख रहे होंगे, यानी इसमें 7 ग्रहों का सीधा संबंध आपके लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के घर में बन जाएगा। ये एक असाधारण दुर्लभ स्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई स्रोतों से लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी होगी और व्यापार में अब अभूतपूर्व विस्तार के योग बनेंगे। इस साल का वो समय होगा जब आपकी मेहनत का फल आपको ब्याज समेत वापस मिलेगा। दोस्तों आप बात करते हैं वित्तीय, धन और वाणी की, इन मामलों पर शनिदेव का सीधा प्रभाव है, क्योंकि वो आपके दूसरे घर में बैठे हैं। वहीं 27 सितंबर से 27 नवंबर तक जब शनि वक्री होंगे तो आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में या उस समय में कुछ भी ऐसा कह सकते हैं जिसकी वजह से बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है, आर्थिक मामलों में भी आपकी चाल थोड़ी धीमी देखने को मिलेगी। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, आपको एक बड़ी राहत महसूस होगी। आपकी बातों में एक स्पष्ट और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और आपकी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सिर पर कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना होगी। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच बृहस्पति वक्री होकर आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। 6ठा भाव खर्चों का होता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ उच्च के होकर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके खर्चे तो होंगे, लेकिन शुभ कार्यों पर होंगे, जैसे बच्चों की शिक्षा में, किसी प्रतियोगिता की तैयारी में, विदेश यात्रा पर या किसी बीमारी के सही इलाज पर। तो दोस्तों समय का पूरा लाभ उठाएं, इस समय को अपने हाथों से न गंवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य है मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।